नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश जो मशहूर है अपने खूबसूरत वादियों के लिए, अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए, अपने खूबसूरत और ऐतिहासिक कल्चर के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के भीतर इस समय भारी संकट आ गया है। एक तरफ तो जहां प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को काफी नुकसान होता है, तो वहीं अब राज्य आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ये वो काला सच है, ये वो खौफनाक सच है जो कि खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ है। वो कहते हैं ना कि कालीन के ऊपर चढ़ा देने से फर्श के नीचे की गंदगी हट नहीं जाती, वो सिर्फ ढक जाती है, छिप जाती है। हिमाचल प्रदेश के मुखिया यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ये ऐलान किया है कि वो उनकी कैबिनेट समेत तमाम जो लोग हैं यानी कैबिनेट के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। यानी 2 महीने तक सुक्खू और उनकी कैबिनेट तनख्वाह नहीं लेगी, वेतन नहीं लेगी। उनका यह कहना है कि हम एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि जितने भी विधायक हैं वो भी आगे आएं और वो भी अपनी सैलरी ना लें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जो सिलसिला है ये तब शुरू हुआ था जब मुख्य सलाहकार जो है वहां के, उन्होंने ये एक तरीके से एक वॉलंटरीली ये कमिटमेंट की थी कि वो सैलरी नहीं लेंगे। अब उसके बाद सुक्खू ने भी ये ऐलान कर दिया है। मैं आपको सुनाता हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। ये सब परिस्थितियाँ पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर आपने सुना कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या कुछ कहा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। तकरीबन 2 साल पहले सर्दियों का समय था और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का वक्त था। हिमाचल प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव थे और वहां पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाती है, बीजेपी हार जाती है। एक प्रमुख मुद्दा जो राज्य में बना था वो बना था ओपीएस का, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का। कहा जा रहा है, विशेषज्ञ बताते हैं कि ओपीएस लागू होने के बाद राज्य को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। एक और प्रमुख कारण ओपीएस के अलावा यह है, जो आप कह सकते हैं एक सबसे प्रमुख कारण हो सकता है यही हो कि चूंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि दुर्गम स्थितियों में बसा हुआ है। राज्य के जो जिले हैं उनमें लगभग सारे जिले पहाड़ी जिले हैं और ऐसे ऐसे जिले हैं वहां पर जहां पर अगर एक बार भूस्खलन हो जाए, एक बार अगर हिमस्खलन हो जाए, तो सड़कें कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते छोड़िए महीनों बंद रहती है, जिससे जो यातायात की व्यवस्था है वो सीधे तौर पर प्रभावित रहती है। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके होते हैं जहां की सड़कें, मुख्य सड़कें कई बार बंद हो जाती हैं, कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग तक बंद हो जाते हैं, उन्हें खोलने में काफी समय तक लगता है।
लिहाजा जो भी दूसरे राज्यों से मदद होती है या दूसरे राज्यों के द्वारा जो भी वहां से सामान जाता है, वो तमाम चीजें भी प्रभावित होती हैं। ये जाहिर सी बात है। प्रभावित होने का कारण यही है कि वहां पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती हैं। तो ये भी संभव है कि चूंकि राज्य में इतना ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लिहाजा ये भी उसकी आर्थिकी पर सीधे तौर पर असर डालता है। बाकी कर्ज तभी बढ़ता है, ये बेसिक सी बात है, जब आपकी तनख्वाह, जब आपके सैलरी, आपकी कमाई उससे ज्यादा आपके खर्चे हो जाएं। एक होती है कि बचत आप कर रहे हैं, आपकी जितनी कमाई है, अगर आपकी 10 रुपए कमाई है, आपने 7 रुपए के तमाम अपनी जरूरतें पूरी कर ली और आपके पास अब 3 रुपए बचे हैं, तो ये 3 रुपए आपकी बचत है। लेकिन जब आपकी सैलरी, आपकी कमाई 10 रुपए है और आपके खर्चे 15 रुपए आ रहे हैं, 20 रुपए के हो रहे हैं, तो एक बार तो आप मैनेज कर लेंगे, 2 बार आप मैनेज कर लेंगे, तीसरी बार आपको कर्ज लेना पड़ेगा। और यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश पर 90,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। अब इतना बड़ा कर्ज, इतना ज्यादा, और वो लगातार बढ़ भी रहा है, तो राज्य की आर्थिकी पर असर जरूर पड़ेगा। अब ये राज्य के मुखिया को नीति बनानी होगी कि कैसे वो इस कर्ज को कम करें, नियंत्रित करें, और साथ ही उन तमाम राज्यों को भी सीखने की आवश्यकता है जिनका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है बेहिसाब। क्योंकि अगर आज हिमाचल प्रभावित है, कई और राज्यों को हमने देखा, उनके मुखियाओं को देखा। हालांकि सुक्खू ने इस पर एक तरीके से कई सारी चीजें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया। जीएसटी को लेकर भी उन्होंने बात कही। तो एक तरीके से उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन हमने भी जो रिसर्च करी उसके माध्यम से ये पॉइंट्स निकल कर आए। अब आप क्या सोचते हैं हमें वीडियो में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।